बच्चों, इस चैप्टर में एक मैजिक शॉप है, यानी जहाँ पे जादू दिखाने वाले आइटम मिलते हैं, वो वाली एक शॉप है, ठीक, दुकान। उस दुकान में क्या होता है, जो जादू दिखाते हैं लोग, जादूगर जिस चीज़ से जादू दिखाता है वो सारे आइटम्स इस दुकान में रहते हैं, ठीक। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस हमारी रहेगी। आप मेरे साथ साथ इस चैप्टर को समझिए। Chapter 10 The Magic Shop. I had seen the magic shop from afar several times. मैंने कई बार बहुत दूर से जादू की दुकान को देखा है। I had passed it once or twice. मैं उसके सामने से एक बार या दो बार गुजरा भी हूँ। A shop window of pretty little objects. एक खिड़की खुली रहती है और वहाँ से बहुत ही सुंदर छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। मैजिक बॉल्स, मैजिक हैंड्स, और वो क्या रहते हैं, जादुई गेंदें और जादुई मुर्गियाँ। आई थॉट ऑफ गोइंग इन अनटिल वन डे। मैं इसके बारे में सोचता ही हूँ कि मैं इसमें एक दिन जाऊँगा। गिप हॉल्ड मी बाय माई फिंगर टू द विंडो। गिप, जो कि उनका बेटा है फादर का, वो हाथ पकड़ के अपने पापा को विंडो की तरफ ले चलता है। एंड आस्क्ड मी टू टेक हिम इनसाइड द शॉप, और अपने पापा से कहता है कि मुझे इस जादुई दुकान के अंदर ले चलो। वी वेंट इन, दोनों लोग यानी फादर और बेटा दोनों लोग अंदर जाते हैं। इट वॉज अ लिटिल नैरो शॉप, नॉट वेरी वेल लिट। वो बहुत ही छोटी और सकरी दुकान है और उसमें लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। देयर वॉज अ पेपियर मैचे टाइगर ऑन द ग्लास केस। एक ग्लास केस पे पेपर को बच्चों जब हम फोल्ड करके और ग्लू वगैरह लगा के कोई उससे कोई सुंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी को पेपियर मैचे कहते हैं, ठीक है। सेवरल क्रिस्टल बॉल्स, कुछ क्रिस्टल बॉल्स हैं वहाँ पे। मैजिक कार्ड्स, जादुई कार्ड्स हैं, जादुई फिश है, ठीक है। और हर प्रकार की, कोई छोटी फ़िश, कोई बड़ी फ़िश, छोटी गेंद, बड़ी गेंद, मुर्गियाँ कई प्रकार की हैं। अ मैजिक हैट एंड मैजिक मिरर्स, और जादुई टोपी और जादुई शीशा भी है। वाइल वी वर लाफिंग एट दीज द शॉपमैन केम इन। इन सबको देख के मैं हंस ही रहा था कि इतनी देर में जो शॉपमैन, जो दुकानदार था, वो आ गया। ही वॉज बिहाइंड द काउंटर, वो काउंटर के पीछे था। अ डार्क मैन, वो कैसा था, सांवला व्यक्ति था, यानी शॉपमैन दुकानदार जो था वो कैसा था, सांवला था। विद वन ईयर लार्जर, और उसका एक कान दूसरे कान से बड़ा था। एंड अ चिन लाइक द टो कैप ऑफ अ बूट, और उसके जो चिन थे, जो उसके गाल थे, वो कैसे थे, जैसे जूता जो पहनते हो आप लोग, उसमें देखिए नीचे एक सोल चमड़े का लगा रहता है, उसकी तरीके का उसका गाल था। हाउ कैन आई हेल्प यू, दुकानदार पूछ रहा है, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। ही सेड स्प्रेडिंग हिज लॉन्ग मैजिक फिंगर्स ऑन द ग्लास केस, और कैसे बोल रहा है, अपनी फिंगर को यानी अपनी उंगलियों को ग्लास केस के ऊपर दिखा के बोल रहा है। आई वॉन्ट, आई सेड, टू बाय माई लिटिल बॉय अ फ्यू सिंपल ट्रिक्स। तो फादर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बेटा है ये कुछ जादू के तरीक़ों को सीख जाए। बच्चों पेज नंबर 84 पर आइए। सेड द शॉपमैन एंड स्क्रैच्ड हिज हेड, देन ही ड्रू फ्रॉम हिज हेड अ ग्लास बॉल। शॉपमैन, फिर दुकानदार देखिए क्या करता है, बोलता है एंड स्क्रैच्ड हिज हेड, और उसके हेड को, उसके सर को स्क्रैच करता है यानी खनोचता है। देन ही ड्रू फ्रॉम हिज हेड अ ग्लास बॉल, उसके बाद उसके सर से वो एक ग्लास बॉल को निकालता है। दैट्स गुड, आई सेड विद अ लाफ।
फिर फादर कहते हैं दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा है, और थोड़ा मुस्कुरा के कहते हैं गिप स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू टेक दिस ऑब्जेक्ट। गिप जो है, जो बेटा है, वो हाथ फैलाता है अपना वो ग्लास बॉल को लेने के लिए। इतनी देर में वो ग्लास बॉल क्या हो जाती है, डिसअपीयर्ड हो जाती है, वो गायब हो जाती है। इट्स इन योर पॉकेट सेड द शॉपमैन टू गिप एंड देयर इट वॉज। अब दुकानदार कहता है कि अरे वो तुम्हारे पॉकेट में है, तुम्हारे जेब में चली गई है, और सच में वो जब जेब देखता है तो उसके जेब में वो ग्लास बॉल रहती है। हाउ मच विल दैट बी, आई आस्क्ड। पूछ रहा है कि वो जो ग्लास बॉल है जो मेरे पॉकेट में आ गई है वो कितने की है। वी मेक नो चार्ज फॉर ग्लास बॉल्स सेड द शॉपमैन पोलाइटली। शॉपमैन दुकानदार बोलता है कि हम लोग ग्लास बॉल्स के लिए कोई भी पैसा निर्धारित नहीं किए हैं। देन विद अ स्टार्ट आई डिस्कवर्ड समथिंग मूविंग अबाउट इन माई हेड। फिर क्या हुआ कि उसके हैट में, उसकी टोपी में अचानक से उसे लगा कि कुछ मूव कर रहा है, कुछ चल रहा है। इट वॉज समथिंग सॉफ्ट एंड जम्पी। वो क्या था, जो चीज़ चल रही थी वो क्या थी, सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम थी और कूदने वाली थी, जम्पी थी। आई वाइप्ड इट ऑफ एंड अ रफल्ड पिजन ड्रॉप्ड आउट एंड रैन ऑन द काउंटर। तो फिर उसने देखा कि उसकी टोपी में क्या हो रहा है, रफल्ड यानी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट जो है पिजन, वो उसकी टोपी में मूव कर रही थी, और फिर वो निकल के कहाँ पे आ गई, काउंटर में आ गई। एंड वेंट इनटू अ कार्डबोर्ड बॉक्स बिहाइंड द पेपियर माइचे टाइगर। और फिर वो कहाँ चली गई, फिर वो कार्डबोर्ड बॉक्स के पास चली गई, बिहाइंड, जो कि कहाँ रखा था, पेपियर माइचे टाइगर के पीछे रखा था। टुट टुट सेड द शॉपमैन। शॉपमैन ने, दुकानदार ने कहा टुट टुट। ही शूक माई हैट एंड शूक आउट इनटू हिज हैंड 3 eggs। फिर क्या हुआ कि देखो, उसने उसकी टोपी को हिलाया, शॉपमैन ने यानी दुकानदार ने गिप की टोपी को हिलाया। फिर उसमें से क्या हुआ देखिए, शूक आउट इनटू हिज हैंड 3 eggs, उसमें से 3 अंडे निकले, और वो अंडे किसके हाथ में आए, दुकानदार के। अ लार्ज मार्बल, अ वॉच, अबाउट अ डजन ग्लास बॉल्स एंड क्रम्पल्ड पेपर। और देखिए क्या क्या निकला, एक लार्ज मार्बल निकला, ठीक है, एक वॉच निकली, एक दर्जनों की संख्या में ग्लास बॉल्स निकली, और मुड़ा हुआ यानी जो जिस पेपर को जब हम बहुत ज़्यादा फोल्ड, बहुत ज़्यादा मोड़ देते हैं तो वैसा पेपर निकला। द क्रम्पल्ड पेपर रोज एंड बिकेम बिगर मोर। जो क्रम्पल्ड पेपर था वो रोज़ था, क्या था, रोज़, उससे मुड़े हुए पेपर से रोज़ बना हुआ था। एंड बिकेम बिगर मोर एंड मोर एंड मोर अंटिल द शॉपमैन वॉज नियरली हिडन फ्रॉम अस। और वो बड़ा बड़ा और बहुत ही बड़ा हो गया जब तक कि शॉपमैन हम लोगों की नज़र से दूर था। आई थिंक वी विल गो नाउ, आई सेड। हमने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए। विल यू टेल मी हाउ मच ऑल दिस कम्स टू। अब पूछ रहा है क्या कहते हैं गिप और उसके फादर कि क्या कहते हैं ये जो जितनी भी सामान, जादुई वाले सामान आपकी दुकान में हैं, इन सब को अगर हम ख़रीदना चाहें तो ये टोटल हमें कितना रुपए इसके लिए देना पड़ेगा। आई सेड अगेन इन अ लाउडर नोट, आई वॉन्ट द बिल एंड माई हैट प्लीज़। फिर उसने बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि मैं इसका बिल चाहता हूँ और मेरी हैट मुझे वापस कर दो। द शॉपमैन डिड नॉट रिप्लाई। शॉपमैन ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। लेट्स लुक बिहाइंड द काउंटर गिप, आई सेड। उसने कहा कि काउंटर पे देखो गिप, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ अस। ये देखो कैसे हमारा मजाक उड़ा रहा है। आई लेट गिप राउंड द टाइगर एंड फाउंड माई हैट ऑन द फ्लोर। फिर उसने अपनी टोपी कहाँ पे पाई, उसने अपनी टोपी ज़मीन पे गिरी हुई पाई। आई पिक्ड इट एंड वोर इट। फिर उसने उसको उठा लिया और फिर उसको पहन लिया। दद्दा सेड गिप। गिप ने कहा दद्दा। वॉट इज़ इट गिप, सेड आई। फादर ने कहा व्हाट इज़ इट, ये क्या है। आई लाइक दिस शॉप दद्दा। फिर
गिप ने कहा दद्दा से कि मैं इस दुकान को पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। अब बच्चों पेज नंबर 85 पे आइए। द शॉपमैन रीअपीयर्ड। शॉपमैन क्या हुआ, फिर से दोबारा प्रकट हुआ। माई इंस्टेंट थॉट वॉज दैट गिप मस्ट नॉट सी हिम। मेरा इंस्टेंट थॉट ये था कि गिप जो था वो उसको शॉपमैन को देख नहीं पाया। आई टर्न्ड अबाउट एंड गिप वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल स्टूल। फिर वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि गिप जो है वो किस पे खड़ा है, एक लिटिल स्टूल, एक छोटा स्टूल है उसके ऊपर खड़ा हुआ है। द शॉपमैन वॉज होल्डिंग अ बिग ड्रम इन हिज हैंड। शॉपमैन जो था, जो दुकानदार था, वो क्या पकड़ा हुआ था, एक बड़ा सा ड्रम अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। हाइड एंड सीक दद्दा क्राइड गिप। हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे, जो छुपने वाला गेम होता है वो हो रहा था वहाँ पे, और गिप जो है वो रो रहा था। एंड बिफोर आई कुड डू एनी थिंग टू प्रिवेंट इट द शॉपमैन हैड क्लैप्ड द बिग ड्रम ओवर हिम। और इतने में क्या हुआ कि हाइड एंड सीक के गेम से वो अपने आप को बचाता। इतने में क्या हुआ कि जो दुकानदार था वो क्लैप किया और जो बड़ा सा ड्रम था वो उसके ऊपर रख दिया। टेक दैट ऑफ, आई क्राइड। फिर उसने, गिप ने रोते हुए कहा कि इसे हटाओ। यू विल फ्राइटन द बॉय। फादर ने कहा कि यू विल फ्राइटन द बॉय, तुमने तो लड़के को डरा दिया। टेक इट ऑफ, ले हटाओ इसे। द शॉपमैन डिड सो विदाउट अ वर्ड, गिप हैड डिसअपीयर्ड। शॉपमैन ने उसे क्या किया, उसे हटा दिया उस ड्रम को बिना कुछ बोले, और गिप हैड डिसअपीयर्ड, गिप जो था वो फिर से गायब हो गया। आई वेंट अप टू दिस ग्रिनिंग शॉपमैन एंड किक्ड हिज स्टूल असाइड। फिर वो क्या हुआ कि आई वेंट अप कौन बोल रहा है, फादर, ठीक। फादर जो थे वो क्या हुआ कि वो अंदर गए और शॉपमैन का जो स्टूल था उसे थोड़ा साइड किया। स्टॉप दिस, आई सेड, वेयर इज़ माई बॉय। फिर उसने कहा कि बंद करो ये सब खेल, मेरा बच्चा कहाँ गया। I put out my hand to grip him and he turned from me and pushed open a door to escape. Stop, I said and leaped after him into utter darkness. फिर क्या हुआ कि उसने अपने हाथ को बढ़ाया फादर ने और हल्का सा डोर के पास गया, तो क्या हुआ कि जो बच्चा था, उनका लड़का मतलब गिप जो था, वो एकदम अंधेरे में वहीं पे उनको मिला। बच्चों पेज नंबर 86 पर आइए। आई वॉज इन रीजेंट स्ट्रीट एंड आई हैड कोलाइडेड विद अ वर्किंग मैन। अब क्या हुआ कि वो कहाँ पे रहते थे, रीजेंट स्ट्रीट में। एंड आई हैड कोलाइडेड विद अ वर्किंग मैन, और वो किससे टकराए, एक काम करने वाले व्यक्ति से टकरा गए। एंड अ यार्ड अवे लुकिंग अ लिटिल परप्लेक्स्ड वॉज गिप। गिप जो था वो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा था। गिप केम टू मी विद अ ब्राइट लिटिल स्माइल। फिर गिप जो था वो धीरे धीरे अपने फादर के और करीब आया और उसके चेहरे पे क्या थी, एक बहुत ही अच्छी सी मुस्कान थी। ही वॉज कैरिंग 4 पार्सल्स इन हिज आर्म। और वो अपने आर्म में कितने पार्सल्स को लिया हुआ था, 4 पार्सल्स को। आई स्टार्ट राउंड टू सी द डोर ऑफ द मैजिक शॉप। फिर वो घूर के देख रहा था मैजिक शॉप के दरवाजे को। एंड बिहोल्ड इट वॉज नॉट देयर वॉज नो डोर, नो शॉप, नथिंग। फिर उसने देखा कि वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है, कोई भी डोर नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दादा सेड गिप ने कहा दादा, एट लास्ट दैट वॉज अ प्रॉपर शॉप। फिर उसने कहा कि दादा वो एक दुकान है, वो जादू से, चूँकि जादुई दुकान थी, तो जादुई दुकान में क्या होता है, जादूगर जो होते हैं वो जादू का खेल दिखाते हैं और वहाँ पे जादुई सामान रखे हुए होते हैं। तो वो लोग उस दुकान में गए और उनको वहाँ की चीज़ें इतनी पसंद आई कि वे वहाँ की सभी चीज़ों को खरीदना चाहते थे। लेकिन अब आप किसी दुकान में जाओगे तो दुकान में मान लीजिए
एक साथ 500 कपड़े अगर आपको वो दिखा देता है तो क्या आप पूरे 500 कपड़े खरीद लोगे? नहीं, कोई भी किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दुकान की सभी वस्तुओं को खरीद ले। तो ऐसा इन दोनों के साथ भी था, गिप और उसके फादर के साथ, कि मैजिक दुकान में गए थे और मैजिक दुकान में जितनी भी चीज़ें थी वो सबको ख़रीदना चाहते थे क्योंकि उन्हें सब अच्छा लग रहा था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो इन सभी चीज़ों को नहीं खरीद सकते थे। बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से रीड करिएगा, समझिएगा और बुक के पीछे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा।